अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टॉपिक में बात हुई थी न्यूरोप्लास्टिसिटी की और ये सारी की सारी मेरी सीरीज़ इस हवाले से है कि अपने माइंड की स्पेस के बारे में अवेयरनेस गेन की जाए। तो एक इंसान के पास जो कॉग्निटिव बैंडविड्थ होती है, कॉग्निटिव बैंडविड्थ क्या है कि हमारे माइंड के पास जो स्पेस है वो लिमिटेड होती है और उस स्पेस के मुताबिक हम अटेंशन एंड फोकस अप्लाई कर सकते हैं टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन। ये कॉग्निटिव बैंडविड्थ में इसको मैं लिंक करूँगा जो आपके मोबाइल की मेमोरी है जैसे उसकी अगर स्पेस 2 जीबी है, आप उसके बीच में जैसे ही डेटा 2 जीबी या उससे ऊपर लेके जाते हैं तो वो हैंग होना शुरू हो जाता है, हीट अप भी होना शुरू हो जाता है। तो इट मीन्स ये जो मेल फंक्शनिंग है ये इस चीज़ की निशानी है कि जो बैंडविड्थ है वो यूज़ हो चुकी है। ये ऐसे ही हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है इसकी जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड है और हम अपने आप को जब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ कन्फ्रंट करते हैं तो वी बिगिन्स टू फेस द म्यूज़िक ऑफ इन्फॉर्मेशन एंग्ज़ायटी। अब इन्फॉर्मेशन एंग्ज़ायटी क्या है? एंग्ज़ायटी बेसिकली ज़हन की ऐसी कैफ़ियत का नाम है कि जिसमें आप अनईज़ी होना शुरू हो जाते हैं और मोस्टली इंसान को इस बात का पता नहीं चलता, इस अनईज़ जो उसके अंदर डेवलप हो रही होती है बिकॉज़ कि हमें ये पता चल जाता है कि हम अपनी एक काम स्टेट थी उससे डिस्टर्ब हो चुके हैं। लेकिन वी आर अनएबल टू नेम द अनईज़नेस। ये क्या है? ये बेसिकली अवेयरनेस ना होने की वजह से हम उस चीज़ को नाम नहीं दे सकते। ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं चलता, पता चलता है बंदे को, लेकिन चूँकि अवेयरनेस ना होने की वजह से हम उसे नाम नहीं दे पाते, तो इसको एक किस्म का आप ये कह रहे हैं कि हम लोग कॉग्निटिव स्पेस का बैंकरप्ट हो जाता है ना जैसे बंदा, बहुत ज़्यादा बैलेंस विथड्रॉ करते हैं तो बैंकरप्सी हो जाती है। सेम इसी तरह से है कि आपने इन्फॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा कंज़्यूम किया, बहुत हद तक तो वो इन्फॉर्मेशन इर्रेलेवेंट होती है। जस्ट वी आर हमारी क्या है कि हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम इंसान की डिफरेंट हैबिट्स होती हैं। अब बहुत सारे जो बड़े सिस्टम्स होते हैं, वो छोटे सिस्टम्स को बनाकर बनते हैं। इसी तरह से इंसान की जो हैबिट्स होती हैं, वो भी बहुत सारी ईटिंग हैबिट, स्लीपिंग हैबिट, वियरिंग हैबिट, इसी तरह से एंटरटेनमेंट हैबिट्स होती हैं। हमें पता ही नहीं है कि हम एंटरटेनमेंट हैबिट को इतना ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं कि हमें हर वक़्त जो है किसी न किसी तरह से मोबाइल की फ़ॉर्म में अपने आप को एंगेज रखना है टू एंटरटेन आवरसेल्फ। तो ये 2 चीज़ें हैं कि कॉग्निटिव बैंडविड्थ को ज़हन में रखें कि आपको यकीन हो जाए कि मेरी स्पेस लिमिटेड है और मुझे ये अटेंशन और फ़ोकस किसी मीनिंगफुल और पर्पसफुल एक्टिविटी के इसके लिए इसको रिज़र्व रखना है। और दूसरा इन्फॉर्मेशन एंग्ज़ायटी, ये अनईज़नेस आपके अंदर जो बहुत ज़्यादा स्पेस ही नहीं है, माइंड क्लटर हुआ है, इसकी वजह से जो हमें नर्वसनेस फ़ील होती है कि हम कॉन्फिडेंट फ़ील नहीं करते। क्यों? कि ये सब वो चीज़ें हैं जो कि इस पूरी स्ट्रीमलाइन का हिस्सा होती हैं कि हमें पता नहीं है कि हमारे पास स्पेस कितनी है और स्पेस में बैंक्रप्सी की वजह से हमारे ऊपर जो आने वाली अनईज़नेस है, उससे हमारा क्या-क्या नुकसान हो रहा है। ऑनवर्ड की मेरी सारी की सारी जो ये डिस्कशन है वो आगे इसको लिंक करना है इसी चीज़ के साथ है, इस स्पेस को वाइज़ली हमने कैसे यूज़ करना है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा आप। जज़ाकल्लाह।